नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में दो किताबें हैं। एक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी पुस्तक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जब ये किताबें आज से लगभग 40-50 साल पहले प्रकाशित हुई थी तो इन्होंने तहलका मचा दिया था। आज तक इनकी लाखों प्रतियां बिक चुकी होंगी। नहीं, मैं इस वीडियो में इन किताबों के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। हाँ, अगर आपको ये किताबें खरीदनी है तो इनका लिंक हमने नीचे दिया है ऑनलाइन खरीद के लिए। परंतु इन किताबों में जो मुख्य बात कही गई है वो हमारे बड़े बुजुर्गों और पूर्वजों को शायद कई 100 साल पहले मालूम थी। इसलिए आज की कहानी भी इसी पे आधारित है कि व्यापार में अधिक लाभ का रहस्य क्या है। परंतु रुकिए, कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको स्मरण करवा दूं कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इतनी मेहनत से वीडियोस जो कि बहुत उपयोगी हैं उनकी जानकारी आप तक फौरन से फौरन पहुंचती रहे। और जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी व्यापार में अधिक लाभ का रहस्य। बहुत साल पहले एक व्यापारी था। वह अच्छा खासा धन कमाता था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बार पति और पत्नी अपनी कार से कहीं जा रहे थे और दुर्भाग्यवश उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ते थे। घर में जो धन था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जैसे तैसे बच्चों ने अपनी पढ़ाई खत्म करी, परंतु तब तक उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आमदनी का कोई साधन नहीं था। बच्चों ने अपने पिता का मकान बेच दिया और शहर से बाहर एक छोटे से मकान में रहने लगे। गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलती थी। यह देखकर बड़े भाई ने लकड़ियों का काम शुरू कर दिया। शहर के बाहर जो जंगल था वहां से वह लकड़ियां इकट्ठी कर शहर में बेच देता था। दूसरा भाई भी कुछ ऐसे ही काम करने लगा। वह मरे हुए जानवरों की हड्डियां इकट्ठी कर उन्हें आगे बेच देता था। अपने भाइयों की देखा देखी बहन ने भी जंगल से फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाने का काम शुरू किया, जिसे वह एक मंदिर के बाहर बेच देती थी। बड़ी मुश्किल से इन तीनों बहन और भाइयों की जीविका चल रही थी। संयोगवश एक दिन विदेश से एक व्यक्ति आया जो कि उस व्यापारी का बचपन का मित्र था। वह व्यापार के सिलसिले में विदेश में ही रहता था और कभी कभी ही स्वदेश आता था। इस बार न जाने क्यों उसका मन हुआ कि वह अपने पुराने मित्र को मिले। जब वह उसके घर पहुंचा तो उसे सारा हाल मालूम हुआ। ढूंढते ढूंढते वह इन तीनों बच्चों के पास पहुंच गया। जिस हाल में वह बच्चे रह रहे थे उसे देखकर व्यापारी के मित्र को बहुत दुख हुआ। उसने तीनों से पूछा कि आप क्या करते हैं, और उन्होंने अपने पिता के मित्र को सब कुछ सच सच बता दिया। उस व्यक्ति ने तीनों बच्चों से कहा, देखो, मैं तुम्हें व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने का रहस्य बता सकता हूं। अगर तुम मेरे कहे सुझावों पर काम करो तो तुम और अधिक धन कमा सकते हो। तीनों ने उस व्यक्ति से कहा, जी हां, हम तैयार हैं, कृपा करके हमें सुझाव बताएं। व्यापारी ने सबसे बड़े बेटे को कहा कि आज से तुम स्वयं लकड़ियां काटना बंद कर दो। जंगल में जो अन्य बहुत सारे लोग लकड़ियां काटते हैं उनसे 2 दिन के उधार पर लकड़ियां खरीदो और उन्हें शहर में बेच दो। याद रहे
जितने ज्यादा लोगों से तुम लकड़ियां खरीदोगे और उन्हें बेचोगे, उतना ही तुम्हारा मुनाफा अधिक बढ़ेगा। इसी तरह से उसने दूसरे बेटे को कहा कि आज से तुम छोटे जानवरों की हड्डियां नहीं इकट्ठी करोगे, तुम केवल हाथी के हड्डियों में ही व्यापार करोगे। और उसने अपने मित्र की बेटी को कहा कि तुम छोटी छोटी सस्ती माला बेचना बंद कर दो, अब तुम बहुत बढ़िया फूलों की बड़ी बड़ी माला बनाओ, और जब तुम्हें अच्छा मुनाफा होने लगे तो उसी पैसों से गहनों का व्यापार शुरू कर देना और फूलों की माला का व्यापार बंद कर देना। तीनों बच्चों को सुझाव तो बड़े अच्छे लगे, परंतु उन्हें आश्चर्य या शक था कि क्या वाकई में उनके मुनाफा बढ़ाने में ये एक अच्छी तरकीब है। उस व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि हां, एक बार कुछ समय के लिए करके तो देखो। बस फिर क्या था, तीनों ने वैसा ही किया जैसा कि उनके पिता के मित्र ने उन्हें सुझाया था। बड़ा भाई अब बड़े बड़े ठेके लेने लगा और उसे बहुत लाभ हुआ। छोटा भाई अब हाथी की हड्डियों का ही व्यापार करता था। काम तो कम था, परंतु मुनाफा बहुत अधिक। इसी तरह बहन भी अब कम काम करती थी, परंतु मुनाफा अधिक कमाती थी, और उसने धीरे धीरे फूलों के व्यापार को छोड़ के असली हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी किस्मत बदलने लगी। उनकी मेहनत, सूझबूझ और लगन ने रंग दिखाया और तीनों भाई करोड़पति बन गए। यह था बड़ी सोच का बड़ा फायदा। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो और हमारे इस चैनल पे अन्य वीडियो जिन पे कहानियां होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेके उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर डालेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।